हेलो फ्रेंड्स, ऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सी जातियां अपनी पुरानी सभ्यता एवं रीति रिवाजों को छोड़कर आधुनिक सभ्यता में एंजॉय उठाते हैं। बट कुछ क्षेत्रों के लोग अपनी प्राचीन रीति रिवाजों से तनिक भी आगे पीछे नहीं होती। ऐसे में ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा के किनारों से मिले हुए भागों में ऐसी ही एक प्राचीन जाति निवास करती है जिसे एस्किमो कहते हैं। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला व्यक्ति। अगर इस जनजाति की कल्चर तथा लाइफ स्टाइल की बात करेंगे तो हैरान कर देने वाली है। वर्तमान में लगभग 1,35,000 लोग इस एस्किमो समुदाय से आते हैं। पारंपरिक तौर पर एस्किमो जनजाति को ठंड से घिरे वातावरण में रहने की आदत होती है। बर्फ की वजह से वहाँ पेड़ नहीं उगा पाते, इसलिए उन्हें मांस खाकर जिंदा रहना पड़ता है। वे सील व्हेल मछली का मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और साथ में चिड़िया, पेड़ की जड़ और जंगली फल भी खाते हैं। इस क्षेत्र में अभी तक आधुनिक सभ्यता का किरण नहीं पहुंचा है और ये लोग आज भी उसी प्रकार कठोर जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे कि आदि मानव जिया करते थे। यहाँ के निवासियों के मुख्य वस्त्र पाजामा और कुर्ता है जो हिरन और सील की खाल से बनते हैं। यहाँ की स्त्रियां अपने बच्चों को कमर की ओर एक थैली बांधकर इसी थैली में अपने बच्चों को लिए घूमती है। एस्किमो शिकार करने में बहुत प्रवीण होते हैं। अत्यधिक ठंड के कारण उस देश में कुछ भी पैदा नहीं होता है। इसी वजह से एस्किमो अपना भोजन समुद्र से निकालते हैं। एस्किमो जनजाति व्हेल मछलियों की पसलियों को काटकर अपने तीर, कमान और भाले बनाते हैं। इन शस्त्रों के सिरे में सील मछली की खाल के गुब्बारों की तरह फुलाकर बांध देते हैं। इसी गुब्बारे की वजह से जब एस्किमो समुद्र में शिकार खेलते हैं तो उनके निशाने लगाने पर तीर या भाले का गुब्बारा डंडे से अलग होकर शिकार के शरीर में जा घुसता है और फिर उनके बंधा गुब्बारा सदा ही इनका संकेत करता रहता है कि उनका शिकार कहाँ है। एस्किमो जनजाति अपना नाव बड़ी मछलियों की हड्डियों को बांधकर नाव का ढांचा बनाते हैं। उसके बाद सील मछली की खाल को उस नाव पर चढ़ा देते हैं और इसी चढ़ी खाल के बीच में एक सुराख बना लेते हैं और उसी सुराख की ओर से उसमें घुसकर बैठते हैं। यह जनजाति इस प्रकार से इस नाव को बनाने में कुशल है कि जब वह इस नाव को चलाते हैं तो उसके ऊपर बरसाती लपेट का एक बूंद भी पानी नहीं जाता। व्हेल मछली की चर्बी ही उनके घी और ईंधन का काम देती है। यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि ठंड के कारण कभी स्नान नहीं करते और यहाँ की स्त्रियां अपने बच्चों को जीभ से चाटकर साफ कर देती है और यही उनका स्नान है। यह बातें भी आपको हैरत अंगेज करने वाली है कि इनके देश में आधी रात तक सूरज निकला रहता है और गर्मी के दिनों में हफ्तों सूरज नहीं डूबता। गर्मियों के मौसम में ये लोग हिरन या सील मछली की खाल से बनाए गए घरों में रहते हैं, लेकिन जाड़ों में हर स्थान पर सदा बर्फ जमी रहती है और बर्फीली आंधियां चलती रहती है। तो ये लोग पत्थर नहीं मिलने की वजह से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े काटकर झोपड़ियां बनाते हैं जिसे कि इग्लू कहते हैं। इग्लू का अर्थ होता है बर्फों का घर। चूँकि ठंडक के दिनों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जिस वजह से एस्किमो जनजाति काफी कष्ट उठाते हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि इग्लू के भीतर आग नहीं जलाई जाती। ये लोग मछली की चर्बी लैंपों में जलाते हैं और उसी पर अपना भोजन पकाते हैं। इन चर्बी की लैंपों की लौ झोपड़ियों को इतना गर्म रखती है
कि ठंडे से ठंडे दिनों में भी दम घुटने लगता है। इस इग्लू के छत पर एक छेद कर देते हैं ताकि श्वास लेने में कोई कठिनाई न हो। इग्लू तूफान आने पर टूटे नहीं, इसलिए उसे गुंबद का आकार दिया जाता है और सील मछली या हिरन की चमड़े से खिड़की बनाई जाती है। इस इग्लू को बनाने में लगभग 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। इसमें प्रवेश करने के लिए एक सुरंगनुमा रास्ता बनाया जाता है, जिस वजह से घर के अंदर प्रवेश या बाहर आने के लिए एस्किमो को रेंग कर आना पड़ता है। यह बात भी हैरत अंगेज करने वाली है कि जब कोई परिवार का व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए अपना जीवन त्यागना पड़ता है, क्योंकि एक परिवार में केवल सीमित सदस्य ही रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।